अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री के बराबर है। जब अक्षांशों को जब आपस में घटाते हैं तो ये 30 के बराबर मिलता है, और देशांतरों को भी जब आपस में घटाते हैं तो ये भी लगभग 30 के बराबर मिलता है। लेकिन धरातल पे इन दोनों की दूरियों में अंतर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर एक अक्षांश दूसरे अक्षांश से लगभग समान दूरी पे है, लेकिन प्रत्येक देशांतर हर अक्षांश पर एक समान दूरी पे नहीं है। इन दोनों में अंतर आता है, इसी कारण से ये धरातलीय दूरियों में देखने पे अंतर मिल रहा है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो सबसे पहले हम देशांतरीय विस्तार का प्रभाव देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो इसका सबसे पहला प्रभाव स्थानीय समय अवधि पर पड़ता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि इस नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात का कच्छ है। तो इन दोनों में स्थानीय समय अवधि में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय अगर हुआ है तो इसके 2 घंटे बाद कच्छ में सूर्योदय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत में 2 घंटे का स्थानीय समय अवधि के अंतर होने के कारण पूरे भारत के लिए एक मानक समय की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर के रूप में लिया गया। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है। यह रेखा भारत के इलाहाबाद नैनी के नज़दीक से गुजरती है, लेकिन इस रेखा को चुनते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि यह देश के बीचों बीच से होकर गुजरे, क्योंकि पूरा देश इसी देशांतर के समय अवधि को पूरे देश का समय अवधि के रूप में मानेगा। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस। तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव मुख्यतः 2 बातों पर पड़ता है। पहला सूर्य ताप में अंतर, दूसरा दिन की लंबाई में अंतर। तो सबसे पहले हम सूर्य ताप में अंतर देखते हैं। अगर इस ग्लोब में हम देखें तो विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें एकदम सीधी और एक ही जगह कंसंट्रेटेड होके पड़ रही है, जिसके कारण विषुवत रेखा पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जबकि ऊंचे अक्षांशों पर सूर्य की किरणें एक बड़े एरिया में फैल रही है और तिरछी पड़ रही है, जिसके कारण ऊंचे अक्षांशों पर उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है जितना कि विषुवत रेखा पे। तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। इसका उत्तरी किनारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी कि यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, जिसके कारण यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं मिलती है जितना कि दक्षिणी भाग में। जबकि इसके विपरीत भारत का केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ सालों भर ऊंचा तापमान मिलता है। यही वजह है कि जाड़े की ऋतु में जम्मू कश्मीर के लोग जो मोटे कंबलों और चादरों में लिपटे रहते हैं, इसके विपरीत उसी समय उसी मौसम में केरल के किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेतों में काम करते दिख सकते हैं। दिन की लंबाई में अंतर, डिफरेंस इन डे लेंथ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका होता है, उस गोलार्ध में दिन की लंबाई लंबी और रातें छोटी होती है, जबकि जो भाग सूर्य से दूर होता है उस भाग में दिन छोटी और रातें लंबी होती है। इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है इक्वेटर रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पे करीबन 23.5 डिग्री झुककर परिक्रमा करती है। इस स्थिति में आर्कटिक सर्कल लगातार दिन के उजाले में चक्कर लगा रहा है,
तो जबकि अंटार्कटिक सर्कल लगातार रात वाले हिस्से में चक्कर लगा रहा है। तो इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव के पास लगातार 6 महीने तक दिन रहेगा और जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास लगातार 6 महीने की रात। इसके ठीक विपरीत स्थिति जो 6 महीने बाद आती है, अब उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में जो अंधेरे में चला गया है, अब यहाँ पे लगातार 6 महीने की रात होगी और दक्षिणी ध्रुव के वाले क्षेत्रों में लगातार 6 महीने का दिन। दूसरे शब्दों में कहें तो इस झुकाव के कारण निम्न अक्षांशों में दिन की लंबाई और रात की लंबाई में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिलता है, जबकि वही ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन की लंबाई और रात की लंबाई में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस स्थिति में अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई काफ़ी लंबी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई काफ़ी छोटी है। यहाँ रातें काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। इसी कारण केरल, जो कि विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है और निम्न अक्षांश पर है, यहाँ पे दिन और रात में जो अंतर है वो मात्र 45 मिनट का ही देखने को मिलता है, जबकि लेह, जो कि थोड़ा ऊंचे अक्षांशों पे है, यहाँ पर दिन और रात का अंतर लगभग 5 घंटे तक का पाया जाता है। भारत तथा विश्व। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और इसका दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीपीय भाग है। यह स्थिति इसे हिंद महासागर के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाने में सहूलियत देती है। ऐसे भी भारत प्राचीन काल से इन देशों के साथ मलमल, मोरपंख, मसाले, कीमती कपड़े एवं कीमती पत्थर इत्यादि सामानों का व्यापार करता रहा है। भारत की प्राचीनता महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के वजह से इस महासागर का नाम भी भारत के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार मात्र समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि हिमालय पहाड़ी दर्रों से भी हुआ करता था। इन दर्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था खैबर दर्रा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में है। ये दोनों दर्रे भारत को मध्य एशिया एवं विश्व की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट से जोड़ता था। खैबर दर्रे के बारे में अगर बात करें तो ये वही दर्रा है जिस दर्रों का उपयोग करके अफगान और अरबी लुटेरे भारत आते थे और भारत में लूटपाट करते थे। भारत के पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, अगर इस नक्शे को देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्वी हिस्से में म्यांमार और बांग्लादेश, जबकि दक्षिणी भाग में 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव स्थित है। अगर इनमें से म्यांमार और चाइना को हटाकर अफगानिस्तान को जोड़ दिया जाए, ये मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे सार्क देशों का समूह कहते हैं। सार्क का अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भारत की उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा रेखा का निर्धारण हिमालय पर्वत द्वारा होता है। भारत में स्थित जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर करीबन 4 देशों की सीमाएं काफ़ी नज़दीक आ जाती है। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। भारत के उत्तर में बौद्ध धर्म को मानने वाला एक शांति प्रिय देश तिब्बत भी था, जिस पर चीन ने 1950 में कब्जा कर लिया। तभी से भारत चीन में सीमा विवाद शुरू हो गई। तिब्बत पर कब्जा होने के पश्चात हिंदुओं एवं बौद्ध धर्म का पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी चीन के अंतर्गत चला गया। वर्तमान समय चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि एक विवादित सीमा रेखा है। वही भारत और पाकिस्तान के बनने के बाद एक सीमा रेखा बना जिसे कि रेड क्लिफ कहते हैं। ये 2 जगह बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में।